बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है आइन के मुहाफ़िज़ जजेस के आपस में टकराव की। सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में क्या बड़ी हलचल हुई है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की उम्मीदों पे पानी फिरा है और जो चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब उन्होंने क्या खड़ा किया है, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन ख़बरों की तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप जानते हैं कि आज 6 अक्टूबर है और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का केस है उसकी आज बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, क्योंकि आखिरी समाअत जो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती की दरख्वास्त पे अदालत की वजह से मुलतवी की गई थी, उस आखिरी समाअत का जो हुक्मनामा जज साहब ने जारी किया था शाहरुख अंजुमन साहब ने, उसमें ये वाज़े तौर पे अदालत में कह दिया गया था कि अब किसी सूरत जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है इसको मुलतवी नहीं किया जाएगा। इमरान ख़ान के वकला को और जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन की टीम है उन्हें ये कहा गया था कि आपने हर हाल में आज अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है, क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई में जो FIA के तफ्तीशी हैं शाहिद परवेज़, उन पे जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि अब ये जो केस है तोशाखाना 2 का, ये रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगा। तो तोशाखाना 2 केस की समाअत के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, जो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम है, वहाँ पर जो रिपोर्टर मौजूद हैं उनके मुताबिक इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम पहुँच चुकी है, जज साहब पहुँच चुके हैं। तो आज की इस अदालती कार्रवाई का जो भी नतीजा सामने आता है उसकी तफसीलात नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इमरान ख़ान साहब की उम्मीदों पर पानी कैसे फिरा है नाज़रीन, ये नाज़िम मामला है जो ATC में 9 मई का केस है GHQ रावलपिंडी अटैक से मुतल्लिक, जिसमें इमरान ख़ान साहब की जो वीडियो लिंक के या व्हाट्सएप के ऊपर जो हाज़िरी है उसको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया गया था। आज इस केस की वहाँ पे समाअत थी, लेकिन आज जो डिवीज़न बेंच था, डिवीज़न बेंच के जो सरबराह थे जैसे सदाकत अली ख़ान साहब, उनकी रुख्सत के बायस आज की अदालती कार्रवाई को जो है वो आइंदा हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आपको याद होगा कि इस केस में जो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम है GHQ रावलपिंडी हमला केस में, उन्होंने अदालत से 7 अक्टूबर तक की मोहलत ली थी और जज साहब ने, अमजद अली शाह साहब ने केस की समाअत को 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया था कि आप चलें, आप कहते हैं कि अदालती कार्रवाई को प्रोसिक्यूशन के गवाहान के जो बयानात कलमबंद हो रहे हैं उसका सिलसिला हम इस तरीके से रोक देते हैं कि 7 अक्टूबर तक इस केस की सुनवाई नहीं करते। इस दौरान आपका केस 6 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में लगा है, आप वहाँ से फ़ैसला ले आएँ, हुक्म इम्तना ले आएँ, तो अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज पिंडी बेंच में इस केस की समाअत जज साहब की रुख्सत की वजह से, अदम दस्तयाबी की वजह से नहीं हो सकी है। तो इमरान ख़ान साहब और इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम की उम्मीदों पे पानी फिर गया है, जो हुक्म इम्तना आज वो हासिल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुँचे थे। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे राना शमीम साहब, उनकी तरफ से एक एफिडेविट दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो नवाज शरीफ हैं उनको सज़ा दिलवाने में जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं उनका बड़ा रोल था, बड़ा किरदार था। अब इस एफिडेविट के मामले पे जो कि अंसार अब्बासी साहब ने रोज़नामा जंग में छाप दिया था, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था। आज नाज़रीन ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साल के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया है। आज जब ये केस सरफराज डोगर साहब की अदालत में लगा तो मीर शकील रहमान और अंसार अब्बासी साहब, उनको भी नोटिस किया गया था। उनके वकील अब्दुल्ला पेश हुए और वकील अब्दुल्ला ने कहा कि इस केस में जब फ़र्द जुर्म राना शमीम पे आयद कर दी गई तो उनकी तरफ से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई थी। तो उनकी गैर मशरूत माफ़ी के बाद अब यह केस गैर मौसर हो चुका है, जिस पर सरफराज डोगर साहब ने राना शमीम की जो अपॉलोजी थी उसको एक्सेप्ट करते हुए इस केस को आज डिस्पोज ऑफ कर दिया है गैर मौसर
करार देते हुए राना शमीम की गैर मशरूत माफ़ी की रोशनी में। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अब नाज़रीन आते हैं 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं। नाज़रीन गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में जब 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की जानिब से पास की गई, ग़ालिबन 21 या 22 अक्टूबर को, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने 26 अक्टूबर को काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। अगर नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम पास ना होती तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज थे, आज भी सीनियर प्यूनी जज हैं, अगर ये 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर ना होती तो ऑटोमेटिकली मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 3 नामों का जो पैनल गया, जो चीफ जस्टिस के इंतखाब का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया, उसमें याह्या अफरीदी साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पार्लिमानी कमेटी ने इंतखाब किया। याह्या अफरीदी साहब ने हलफ उठा लिया। अब नाज़रीन ये हलफ उठाने के बाद 26th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ कोई 36 दरख्वास्तें, यानी 3 दर्जन के करीब दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। अब उसमें किस किस की दरख्वास्त है? उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त है, उसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी दरख्वास्तें हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हामिद खान ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं सदर के, तौफीक आसिफ साहब, उनकी दरख्वास्त है। बलूचिस्तान से नेशनलिस्ट रहनुमा अख्तर मेंगल साहब की दरख्वास्त है। जमात इस्लामी भी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार है। और आप जानते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो 8 रुकनी बेंच बना है, वो बेंच कल 7 अक्टूबर से 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है। और इन दरख्वास्तों पर पहली समाअत आपको याद होगा कि जनवरी 2025 को हुई थी। ये दूसरी समाअत कल होने जा रही है। तो पहली समाअत पे फेडरेशन को और मुतल्लिका जो वजारतें हैं उनको नोटिस कर दिया गया था। लेकिन नाज़रीन खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के उस जनवरी में जारी किए गए नोटिस पे कोई जवाब, कोई रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में जमा दाखिल जो है वो नहीं करवाया जाएगा। उसकी वजह सरकारी ज़राए की तरफ से ये बताई गई है कि ये अदालती कार्रवाई को अटेंड करने का नोटिस था। ये नोटिस जो है कोई कंसाइज स्टेटमेंट या तहरीरी जवाब दाखिल करने के लिए नहीं था। तो कल सरकार के वकला और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो मामलत के लिए अदालत में पेश होंगे। अदालत जो हुक्म करेगी उस हुक्म के मुताबिक अदालती कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। अब नाज़रीन जो बेंच बना है 8 रुकनी, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी हैं। अब आयशा मलिक साहबा पे यहाँ पे पॉज करके ये कहना चाहूँगा कि जो मखसूस नशिस्तों में इख्तलाफी नोट आयशा मलिक साहबा का आया, उसमें आयशा मलिक साहबा ने कहा कि चूँकि जुडिशल कमीशन में हुकूमती अक्सरियत है तो लिहाजा ये जो बेंच मखसूस नशिस्तों के लिए बना है, इसमें जजेस की जो नॉमिनेशंस की गई हैं वो फेयरनेस के साथ नहीं की गई, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं की गई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आयशा मलिक साहबा आईनी बेंच के लिए जजेस की नॉमिनेशन पे एतराज़ उठा रही हैं तो आयशा मलिक साहबा को भी उसी हुकूमत के जो अरकान थे फिर उनकी तरफ से नामज़द किया गया है। अगर हुकूमती अरकान ने सिर्फ उन्हीं जजेस को आईनी बेंच के लिए इंतखाब किया था तो फिर आयशा मलिक साहबा आईनी बेंच के लिए कैसे नामज़द हो गई? तो एक ये बात। 5वें जज नाज़रीन आईनी बेंच के जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं। अब नाज़रीन कल के समाज से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हलचल हुई है, उस डेवलपमेंट पे आने से पहले नाज़रीन जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में इस 26वीं आईनी तरमीम के अवाइल में ही जब ये चैलेंज हुई थी, ये वाज़े कर दिया था कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर जब भी बेंच बनेगा मैं उन दरख्वास्तों को सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बड़ी सादी सी थी, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। 3 नामों का पैनल गया, पैनल में उनका नाम आखिरी नंबर पे था, लेकिन चूँकि एक आईनी रिक्वायरमेंट हो चुकी थी, एक तब्दीली आईनी तरमीम के तहत आ चुकी थी, तो वो उस दौड़ में शामिल हो गए याह्या अफरीदी साहब। अदरवाइज़ तो उन्होंने 2029 या 2030 में जाके याह्या अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, 28 या 29 में जाके बनना था।
अब याहिया अफरीदी साहब ने इनकार किया, चूँकि वो बेनिफिशरी हैं तो वो क्यों बैठे एक ऐसे केस में जिसमें वो ज़ाती तौर पे जो है वो उनको फ़ायदा हो चुका है, वो उनको एक मनसब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मिल चुका है। अब नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उन फैसलों में ये पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं कि जो बेनिफिशरी होगा वो अपने मामले से जुड़े केस को नहीं सुनेगा। उसको याहिया अफरीदी साहब ने उस फैसले को फॉलो किया, लेकिन उस प्रिंसिपल में ये भी बात शामिल है कि जो अफेक्टी होंगे, जो मुतासरा जजेस होंगे, वो भी 26वीं आईनी तरमीम के मतलब वो भी अपना ऐसे किसी केस में नहीं बैठेंगे जिसमें उनका कोई राइट जो है वो मुतासरा फरीक हों या बेनिफिशरी हों या उस केस के साथ उनका कोई बराह रास्त लिंक बनता हो, तो उनको वो केस नहीं सुनना चाहिए। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने जो प्रैक्टिस एंड फ्यूचर कमेटी का एक इजलास किया था 31 अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के कोई 9 या 10 दिनों के बाद, उसमें मंसूर अली शाह साहब ने तो कहा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। और पिछले दिनों एक लेटर भी आया था, उस लेटर में भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट किए गए हैं, एलिवेट किए गए हैं, उनको निकाल के बाकी जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बना के फुल कोर्ट बना के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की जाए। अब ये जो मंसूर अली शाह साहब का ये जो स्टांस है, इस पे जैसे मैंने कहा कि उनको मुतासरा फरीक के तौर पे इस मामले पे इतना प्रेस एम्फसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बेनिफिशरी नहीं बैठ सकता तो अफेक्टिव भी उस बेंच में नहीं बैठ सकता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ऐसी ताकतवर लॉबीज़ मौजूद हैं, वकला में मौजूद हैं, सिविल सोसाइटीज़ में मौजूद हैं, सियासतदानों में मौजूद हैं, जो ये गेम प्लान लेके चल रही हैं कि फुल कोर्ट बने जी 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों पे समाअत करने के लिए। पिछले दिनों एक दरख्वास्त भी आई थी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से जो तहरीक इंसाफ और दीगर छोटी छोटी अपोजिशन जमातों की एक तहरीक है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उसके सेक्रेटरी हैं, तर्जमान हैं, उनकी तरफ से दायर की गई कि मंसूर अली शाह साहब के 31 अक्टूबर 2024 की प्रैक्टिस एंड फ्यूचर कमेटी के फैसले के मुताबिक इसमें फुल कोर्ट बनाया जाए। अब मंसूर अली शाह साहब कैसे बैठ सकते हैं, जो सवाल उठ रहा है। लेकिन उनको बिठाने का मकसद ये है, जो इस किस्म की दरख्वास्तें आती हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की उस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगा के उसको वापस कर दिया गया था, लेकिन उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि याहिया अफरीदी साहब का धड़न तख्ता किया जाए और हमारा चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब है। और जब मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे फुल कोर्ट में, क्योंकि अफरीदी साहब तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं, तो शायद ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाएगी। अब नाज़रीन, अगर आप इदाद शुमार देखें, चलें नए जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए हैं उनको निकाल कर भी अगर बाकी का जज बेंच बनता है, 13 रुकनी बने, 14 रुकनी बने, तब भी 26वीं आईनी तरमीम आइन के तहत, जो आइन में लिखा गया है कि कोई अदालत आइनी तरमीम को टच नहीं कर सकती, आइनी तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पे ये ज़ोर डाला जा रहा है। अब जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की जो पटिशन एतराज़ात के साथ वापस हुई थी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने उस एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील फ़ाइल कर दी है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकता कि जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्त है फुल कोर्ट की तश्कील के लिए, मंसूर अली शाह साहब के प्रैक्टिस एंड फ्यूचर कमेटी के फ़ैसले पर, जो कि लीगल बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामिया पे कि उस पर फुल कोर्ट बने और फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत करे, इस फैसले बाइंडिंग फ़ैसले को आप रद्द नहीं कर सकते। और इसमें चैम्बर अपील में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जिनके वकील जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी जो है ये अवामी दिलचस्पी का मामला है और दाद रसी इस मामले के ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के केस में ही हो सकती है। और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि 19 सितंबर के जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं उनको मुस्तरद करके, उनको खारिज करके हमारी ये दरख्वास्त एक्सेप्ट की जाए कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, और मंसूर अली शाह साहब को बेंच में बिठाया जाए। यानी अगर मंसूर अली शाह साहब फ़र्ज़ करें कि आइनी बेंच के लिए जो जजेस नॉमिनेट करने का जो फोरम है जुडिशल कमीशन, वहाँ से अगर मंसूर अली शाह साहब नामज़द हो जाते हैं तो वो तो फिर आइनी बेंच के सरबराह होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये सिनेरियो हो भी जाए नाज़रीन, मंसूर अली शाह साहब शामिल हो जाएं, मुनीब अख्तर साहब शामिल हो जाएं, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये आइनी बेंच से 26वीं आइनी तरमीम जो है वो कलअदम करार पाएगी। लेकिन मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश भी है कि ये जो एक खिचड़ी बनी है 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में,
कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 2 अदालतें लग गई हैं, रेगुलर बेंचेस हैं, आइनी बेंचेस हैं, इस पर डेफिनेटली आइनी बेंच को फैसला करना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अगर ये फैसला हो भी जाए, अब मैं एक और अहम बात करने लगा हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, जुडिशल रिव्यू में इसको कलअदम करार दे दिया जाता है। इस सूरत में भी जो लोगों की ख्वाहिशात हैं कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएँ, 26वीं आइनी तरमीम कलअदम हो जाए और या अब्दी साहब चीफ जस्टिस ना रहें, अगर 26वीं आइनी तरमीम कलअदम हो भी जाए तब भी जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, जो चीफ जस्टिस अफरीदी साहब बन चुके हैं, उनकी कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता। उनकी कुर्सी अगर 26वीं आइनी तरमीम कलअदम भी हो जाए तब भी नहीं लड़ सकती उस फैसले से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तरीक़ाकार जो हाई कोर्ट में अगर अडॉप्ट कर लिया गया है कि चीफ जस्टिस के लिए पैनल आएगा सीनियर जजेस का हाई कोर्ट से, तो फिर ये तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता? यानी हाई कोर्ट में तो अगर चीफ जस्टिस बनना है तो वहाँ पे उनकी कोई लीगल लेजिटिमेसी नहीं है। सीनियर प्यूनी जो जज है वो चीफ जस्टिस बनने का अहल नहीं होगा, वहाँ से 3 या 5 नामों का पैनल आएगा, तो ये पैनल फिर सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं जा सकता? आर्टिकल 25 का फिर यहाँ पे भी इतलाक़ होगा। तो बेशक आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम ही कर दे, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 25 है कि सबके साथ मसावी सलूक होना चाहिए, तो फिर इम्तियाजी सलूक कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज जो है, जब बाकी मैकेनिज़्म हाई कोर्ट्स के लिए मौजूद है कि सीनियर प्यूनी जज नहीं पैनल से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा, तो फिर वो पैनल वाला सिलसिला यहाँ पर भी उसका इतलाक़ होगा, सारी 26वीं तरमीम उड़ जाएगी। लेकिन ये जो पैनल वाला नुक्ता है कि चीफ जस्टिस का अख्तियार जो है, इंतखाब जो है वो पैनल से होगा, ये प्रोविज़न मुझे नहीं लगता कि 26वीं आइनी तरमीम से ये कलअदम हो पाएगी। वैसे तो 26वीं आइनी तरमीम मौजूद रहेगी, लेकिन जिनकी ख्वाहिशात है अगर ऐसा हो भी जाए, लेकिन ये नुक्ता नहीं ख़त्म हो सकता। नाज़रीन, इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम ख़बर नाज़रीन ये है कि चलें उसको अगले व्लॉग के लिए नाज़रीन रख लेते हैं, लेकिन जानने से पहले क्योंकि एक पैगाम भी आपको देना है कि इमरान वसीम ऑफिशियल के नाम से मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। उस यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। इस यूट्यूब चैनल को आपने अनफॉलो नहीं करना, इसको भी आपने फॉलो जारी रखना है। लेकिन चूँकि यहाँ पे फ़िलहाल पता नहीं कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस के, उसमें रिकमेंडेशंस के, ब्राउज़ के और एल्गोरिदम के, तो आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे नए यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे हमारा जो भी व्लॉग होगा वो पहले पब्लिक होगा, यहाँ पे बाद में पब्लिक होगा। लेकिन पहले और बाद में पब्लिक होने का कहीं ये मतलब नहीं, यह नए यूट्यूब चैनल इमरान वसीम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने का ये मतलब नहीं कि आप इसको अनफॉलो कर दें। इसको भी कैरी ऑन करना है, उसको भी आपने कैरी ऑन करना है, और आपकी सपोर्ट के साथ ये दोनों चैनल आगे चलेंगे भी और इंशाल्लाह ग्रो भी करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।